जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कोशिका झिल्ली क्या होती है और कोशिका क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, जो कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, कोशिकांग जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में ये जरूर पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसके बारे में मैं एकदम डीपली बताऊंगा, जितना कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 3-4 किताबों से मैंने उसको एकत्रित करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा कि एक एक बार में एक सब चीज़ मिल जाएगा, तो ये मिलने वाला है, तो आप लोग उठा लीजिए धीरे से, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, किससे बना है आखिरकार माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है ना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो क्या है, ग्रीक भाषा से मिला है, ठीक है। ग्रीक भाषा कौन कौन चीज़ से, तो माइटो और कांड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है हमने, माइटो और प्लस कांड्रिया, दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें माइटो का अर्थ होता है क्या चीज़, धागा, ठीक है। माइटो का अर्थ धागा और कांड्रिया का अर्थ कण होता है, इसीलिए धागे नुमा संरचना है ना, यानी धागे को हम सूत बोल सकते हैं, सूत जिसको हम लोग कपड़ा से निकाल सकते हैं, सूत, ठीक है। उसी सूत को हम धागा भी बोलते हैं और सूत भी बोल सकते हैं। और कण है, यानी कि इसी को मिला करके सूत्र कणिका कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटो धन कांड्रिया मिलके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो सूत्र कणिका भी बोलते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ना, धागा और कण, कण का मतलब कांड्रिया, माइटो का अर्थ धागा या फिर सूत, धागा या फिर सूत, ठीक है। अब खोज की मैं बात करूं तो खोज भैया 3 लोगों ने मिलकर किया है। खोज तो एक ने की है, लेकिन नाम इसका 3 लोगों ने रख दिया। कौन कौन थे लोग, तो मैं बता दूं, खोज में पहला जो नाम आता है वो है कोलिकर। कोलिकर नामक वैज्ञानिक जो थे, कोलिकर, वो सन 1880 ईस्वी में, ठीक है, सन 1880 ईस्वी में इसको खोजा था, सर्वप्रथम इन्होंने खोजा था सन 1880 ईस्वी में। और उसका नाम क्या रख दिया, सूत्र कणिका। मैंने बताया है किस लिए, कैसे नाम रखा गया, कैसे नाम रखा गया, क्योंकि धागा को हम बोल सकते हैं सूत, और कण को हम बोल सकते हैं कड़ी बोल दें, ठीक है, कणिका भी बोल सकते हैं। तो ये धागा यानी सूत और कणिका मिलके क्या बन गया, तो सूत्र कणिका बन गया, ठीक है। अब सूत्र कणिका बन गया तो इसको, सूत्र को देखिएगा, इसीलिए सूत्र कणिका इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ये जो है ना, ये एम की आकार की होती है संरचना, ठीक है। किस आकार की, तो एम की आकार की, ये आप लोग याद रखिएगा। जो ये सूत्र है ये एम की आकार की होती है। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र जो है वो है। अभी इसको भी मैं बताऊँगा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लीजिएगा, कोलिकर जो थे 1880 ईस्वी में कीट के पेशियों में खोजा था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कीट में खोजा गया, धीरे धीरे उसके बाद से मनुष्यों पे आया गया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले कीटों में खोजा, अब धीरे धीरे करके आगे के वैज्ञानिक जो थे संशोधन करते गए और उन्होंने मनुष्यों में भी खोजा था, ठीक है। और अगला मैं बता दूं, फ्लेमिंग जो थे वो सिर्फ इन्होंने नाम दिया था, इसको क्या नाम दिया, तो फ्लेमिंग अपन ये नाम से रख दिए, थोड़ा सा मिला जुला था फ्लेमिंग, उसको क्या नाम रख दिए, फाइला नाम रख दिए। क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम रख दिए, ठीक है। उसके बाद से कौन आते हैं, तब आते हैं अल्टमान जो आते हैं वो इसका नाम बायोप्लास्ट रख देते हैं, ठीक है। ये सभी लोग अपना अपना मत दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी का सक्सेस हो नहीं रहा है। लेकिन अंततः कौन से आते हैं, तो आते हैं बेंडा स्वामी, ठीक है, बेंडा स्वामी, यानी कि बेंडा सिर्फ बोलते हैं इनको, उसी तरह स्वामी हम बोल दिए। तो फ्लेमिंग ने क्या रख दिया, फाइला, अल्टमान ने बायोप्लास्ट, और बेंडा ने क्या रख दिया, तो बेंडा ने नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है अब प्रसिद्ध हो गया, और वही उसी से ही चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ही अब माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। अब ये नहीं कि अब उसको सूत्र कणिका बोलें या फिर बायोप्लास्ट बोलें या फाइला बोलें, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही चलता है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं कि शक्ति गृह और बिजली घर कहते हैं इसको, कैसे कहते हैं वो अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले कार्य जानिए, उसके बाद से शक्ति गृह आपको समझ में आएगा कैसे किया जाता है। इसको नोट में आने दीजिएगा, नोट आप लोग लिख सकते हैं, ये नोट है,
ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है कभी कभी कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहा जाता है, या फिर कह देगा कि शक्ति गृह क्यों कहा जाता है। तो इसको आपको दर्शाना पड़ेगा। तो क्यों कहा जाता है, पहले देखिएगा कार्य क्या है। तो इसमें जो कार्य है इसका, वो कैसे होता है कि क्या करता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि फेफड़ा में जाता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसको मैं यहाँ पे क्लीन करके थोड़ा सा समझाऊंगा। तो फेफड़ा सांस लेते हैं तो कहाँ पे जाता है, फेफड़ा में। और फेफड़ा जो है, फेफड़ा में उपस्थित होता है ब्लड। ब्लड जो क्या करता है, उस ऑक्सीजन को, ब्लड लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ब्लड जो है उस ऑक्सीजन को, O2 को कहाँ ले जाता है, तो कोशिकाओं के पास ले जाता है। ब्लड ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएगा, तो सेल यानी कि कोशिकाओं के पास ले जाएगा। और कोशिका में कौन सा ले लेगा इसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एम से मैं लिख दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ले लेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। माइटोकॉन्ड्रिया इस क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। और क्या करता है, ऑक्सीजन को लेने के पश्चात, यानी कि इस जब श्वसन हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन के पश्चात क्या होता है कि ऑक्सीजन कहाँ आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ले करके कि कौन सा चलाता है, तब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है। एक ऐसे इस प्रकार का मान लीजिए एक चक्र होगा, ठीक है, ये चक्र चलता है जिसका नाम क्या है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स, ठीक है, क्रेब्स चक्र, जिसको किसने खोजा था, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए उन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम क्रेब्स चक्र। तो क्या होता है कि श्वसन के दौरान सांस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया तक आता है। और श्वसन और क्या होता है कि जब श्वसन ऑक्सीजन जब आएगा तो क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र, जिसे किसने खोजा था, तो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और क्रेब्स चक्र चलने के दौरान, ठीक है, जब ये क्रेब्स चक्र चलेगा तो मान लीजिए कोनो चीज़ चक्की उक्की मान लीजिए चलता है तो आटा पीस के निकालता है कि नहीं, निकालता है ना। तो वैसे ही क्या करता है कि ये भी एडीपी निकालता है। एडीपी मतलब क्या होता है कि भोज्य पदार्थ से पचे हुए पदार्थ हैं उनको क्या करता है, ये एक तरह समझ जाइए कि मिला के रिफाइंड करके और क्या करता है, इसका तेल निकाल देता है, समझ लीजिए। ठीक है, तेल निकाल देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडीपी, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ एडीपी, एडीपी बोलेंगे। और एडीपी निकालने के पश्चात जब ये एडीपी निकालेगा तो एडीपी को धीरे धीरे किस में परिवर्तित कर देगा, एटीपी में। ठीक है, एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देगा। और एटीपी में जैसे ही परिवर्तित होगा तो एक एटीपी से काम नहीं चलेगा बबुआ, एक एटीपी से काम नहीं चलेगा। तो एडीपी क्या किया, ये क्रेब्स चक्र एडीपी में परिवर्तित कर दिया, एडीपी से एटीपी, एक एटीपी का निर्माण कर दिया। फिर से ऐसे ही कितने एटीपी मिलेंगे, तो 38 एटीपी जब बबुआ मिलेगा, 38 एटीपी, तब हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तब हमें ग्लूकोज मिलेगा और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इतना सब होने के पश्चात ही हम इसको क्या बोलते हैं, बिजली घर या फिर ऊर्जा गृह बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पे पावर हाउस बोलते हैं इसको। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे अब देखते हैं। ये आप लोग को प्रोसेसिंग समझ में आया ना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग यही है। ठीक है, कोशिका में कैसे आपका जो शरीर है वो ऊर्जा प्राप्त करता है कोशिका से। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोग थोड़ा सा इसका बाह्य स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे आप लोग देख चुके हैं, क्या है, ये धागेनुमा संरचना है जो किस आकार का होता है, तो एम आकार का होता है। ठीक है, इसी एम आकार के सूत्र को देख कर ना, सूत्र को क्या कर दिया बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया। ठीक है, इसीलिए एम से नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिएगा, ये जो बूंदी बूंदी दिख रहा है ना, वो बूंदी बूंदी है नहीं, वो खुरदुरा है। क्या है, खुरदुरा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम बोलते हैं उसको। और क्या चीज़, और जो ये दिख रहा है ऐसे इस प्रकार का, इसको हम बड़ा करें अगर तो ऐसे होगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, अभी आप लोग समझ में आ जाएगा। ये ऐसे ऐसे
ठीक है, इस प्रकार से होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, कोई बता देगा? डीएनए बोलते हैं आप, ठीक। ये है डीएनए। तो इसको हमने क्या किया, बड़ा कर दिया। तो इसको आप देख सकते हो, ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। और क्या होता है कि इसका जो बाहरी आवरण है, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये चारों तरफ का ये जो आवरण है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य भित्ति। यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैंने बताया था कि भित्ति जो होता है एक पतली एक झिल्ली होती है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पतली झिल्ली थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य भित्ति, मतलब भित्ति बोलते हैं। और ये क्या है, बाह्य भित्ति है। और इसके अंदर जो ये सूत्र के ऊपर है, ये सूत्र के ऊपर, तो इस सूत्र के ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं अंतःभित्ति, यानी कि अंदर का भित्ति है, ठीक है, अंदर सुरक्षा प्रदान करेगा। और जो इस थैलिया में जो है दो सुतवा है, एक बीचों में जो थैलिया है, एमन ये जो द्रव भरा है ना, उसको हम बोलते हैं आधार द्रव्य, ठीक है। अब इतना बात क्लियर हुआ, ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र देख लिया। उसके बाद से यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे एक और कार्य आपका बच गया था, जिसको मैं बता दूँ कि ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि उसको स्पीड बनाता है, ठीक है। स्पीड से फेंकने का मतलब उसको क्या करता है, गति प्रदान करता है, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए मैं फिर से दोहरा दूं इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्द से मिलकर बना है, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ धागा और कॉन्ड्रिया का अर्थ कण होता है। ये ग्रीक भाषा से मिला है हमें, ठीक है। खोज किसने की थी? तो 1880 ईस्वी में कोलिकर ने इसको कहाँ खोजा था? पेशियों में, कीट के पेशियों में खोजा था। और सूत्र कणिका नाम दिया इन्होंने, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सूत्र जैसी संरचना पाई जाती है। और क्या किया फ्लेमिंग ने क्या किया, इसका फाइला नाम रख दिया, और अल्टमान ने इसका नाम रख दिया बायोप्लास्ट। और बेंडा जो आए तो उन्होंने देखा कि जो सुतवा है ना, ये एम आकार का संरचना बना रहा है, तो इसीलिए एम से इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिएगा, इसको शक्ति गृह क्यों कहा जाता है और बिजली घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब फेफड़ा से हम लोग सांस लेते हैं, तो जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो वो कहा जाता है, तो फेफड़ा में जाता है। अब फेफड़ा में जाएगा तो उसमें क्या होता है, ब्लड इकट्ठा रहता है, और इकट्ठा रहता है तो क्या करता है कि, और उस ऑक्सीजन को क्या करता है, ले करके सेल के पास जाता है। तो सेल क्या करता है, उसको ले लेता है और ले करके माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में आता है तो इसी में क्या चलता है, एक क्रेब्स चक्र चलता है, जिसका खोज किसने किया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। और क्रेब्स चक्र चलने के दौरान किसका निर्माण होता है? तो एडीपी का निर्माण होता है, और एडीपी से धीरे धीरे एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिल के, ठीक है, 38 एटीपी मिल के ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, और ग्लूकोज से ही हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए इतना ऊर्जा कितने प्रोसेसिंग के बाद मिला है, तो इसी को देखने के लिए क्या किया, इसी के मतलब देख करके क्या रखा गया, शक्ति गृह नाम रखा गया, या फिर बिजली घर कह सकते हैं, या फिर ऊर्जा गृह कह सकते हो, पावर हाउस कह सकते हैं, ठीक है। इतना सब बोल सकते हैं हम लोग इसको। और दूसरा कार्य क्या हो गया कि शुक्राणुओं को गति प्रदान करना, यानी स्पर्म को क्या करता है, मोशन में लाता है। इतना बात समझ में आया ना। तो ये हमें लगता है कि इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्ट्रक्चर में भी ये डीएनए वाला है, ये आप लोग देखिएगा थोड़ा सा छोटा बनेगा, क्योंकि अब इतना में इतना बड़ा थोड़ी बन पाएगा, ठीक है। और ये खुरदुरा वाला भाग, यानी कि जो है बूंदिया दिख रहा है, क्या है? राइबोसोम है। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में, हर बार पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का पूछता है, ठीक है। और आप लोग इतना लिख दोगे तो कोई एग्जामिनर एक नंबर काट नहीं सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसका फुल में फुल नंबर मिलने वाला है, और एग्जामिनर भी सोच जाएगा इतना इकट्ठा कहाँ से किया है इस ससुरा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा आप लोग।